तो चलो मैं आज 75th दोहे पे रुके थे, 75 वाले। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो दोहा ऐसे था, चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मतलब चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। तो ये तब की कहानी है जब उन्होंने, सती जी ने अपने को अग्नि में डाल के अपना शरीर का त्याग कर दिया था। तो उसके बाद शिव जी की कथा के बारे में श्री याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि उनको क्या हुआ। तो दोहे के बाद चौपाई है, कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण कर ही बखाना, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। तो इसके बाद है, एहि विधि गए यूं काल बहु बीती, नित नए होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तो इसके बाद है, प्रकटे रामु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। तो इसके बाद है, बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। अच्छा, तब इन्होंने बताया कि पार्वती जी ने कहीं और किसी और रूप में जन्म लिया है। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। इसके बाद दोहा है, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जही, यह मोही मागे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। तो चौपाई है इसके बाद, कह से वे यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही, सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी जी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं
आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। तो इसके बाद कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार के मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। तो मतलब उनको लगा कि ये उचित नहीं है, फिर भी वो मान रहे हैं बात की, क्योंकि गुरु मान के उनकी बात मान रहे हैं। तो इसके बाद है, प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हो, अब उर राखे जो हम कहे। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। फिर कहते हैं, अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। उन्होंने क्या कहा, इसके बाद दोहा है, पार्वती पहि जाई तुम्हा, प्रेम परीक्षा ले, गिरिह प्रेरी पठेयु भवन, दूरी करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। तो अच्छा, तो महादेव उनसे कह रहे हैं, सप्तऋषि से तो दोनों का काम हो जाएगा। पार्वती की इच्छा भी उनको उनसे प्रकट होगी और शिव जी का संदेश भी मिल जाएगा। हाँ, तो कहते हैं, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। तो ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसा देखा, ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। तो इसके बाद है चौपाई, अगली चौपाई, के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य परम मरमो किन कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। हंसी हम सुनी हमारी जड़ताई। तो इसके बाद कहते हैं, मनुहठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही
पांख के उड़ना चाहती हूँ। तो क्योंकि नारद जी ने कह दिया है तो उनको विश्वास हो गया है कि ये जरूर होगा। हाँ, तो चाहे सब कुछ असंभव लग रहा हो फिर भी वो कि मन में इस तो उन्हीं पथ के पे, प्रति हाँ, आसक्ति है, तो वो आगे सोचते हैं बढ़ते कि जा रहे हैं। तो इसके बाद है, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा सिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो इसके बाद है दोहा, सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेव किस गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तो ऋषि लोग उनकी बात को बोलते हैं कि इधर घुमाना चाहते हैं ना, वो तो कठिन बात तुमने ठानी। तो यहाँ पे दोहा खत्म होता है। तो आज यहीं पे समाप्त करें, तो कल आगे उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज का यही समाप्त हुआ, आज का अंक यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।